अपनी बीवी इतनी भुक्कड़ है, ये बात कालू को शादी के कुछ ही दिनों में पता चल गई। दरअसल हुआ ये कि कालू जब भी रात को ढेर सारा अनाज घर लेकर आता और दोनों थोड़ा थोड़ा अनाज खाकर सो जाते, और जब सुबह उठकर कालू देखता तो सारा अनाज गायब हो जाता। अरे ये इतना सारा अनाज कहाँ गया? लगता है रात में कोई चोर घुस आया था और वो सारा अनाज चोरी कर कर चला गया। 1-2 दिन ऐसा ही चलता रहा और फिर एक दिन, अरे गोरी, लगता है रात में कोई चोर हमारे घर से अनाज चोरी कर रहा है, हमें सतर्क रहना होगा। दोनों सो जाते हैं। फिर आधी रात को कालू को किचन में बर्तन गिरने की आवाज आती है। कालू किचन में जाकर देखता है तो उसे गोरी किचन में दिख जाती है। अरे गोरी, ये आधी रात को तुम किचन में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें भूख लगी है? कालू के ऐसा कहते ही गोरी फूट फूट कर रोने लगती है। अरे अब तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें घर की याद आ रही है क्या? देखो, तुम रो मत। हर एक लड़की को एक ना एक दिन ससुराल तो आना ही पड़ता है। मैं उस वजह से नहीं रो रही। तो फिर तुम क्यों रो रही हो? आपने कहा था ना, रात में कोई हमारे घर में घुसकर अनाज चुरा रहा है। वो चोर कोई और नहीं, मैं ही हूँ। दरअसल मैंने शादी के समय आपको नहीं बताया कि मैं भुक्कड़ हूँ। मुझे बहुत भूख लगती है। जब आप अनाज लाने के लिए बाहर जाते हो तो मैं दिन भर जैसे तैसे करके फल वल खाकर मेरी भूख को शांत करती थी, और आप जब भी रात को अनाज लेकर घर आते थे तब मैं आपके साथ बैठकर थोड़ा अनाज खा लेती थी। उसके बाद हम जब सो जाते थे तो मैं आधी रात को उठकर सारा अनाज खा लेती थी, और ठंड होने की वजह से मैं भी आज दिन भर घर में ही थी और आपके अनाज लाने का इंतजार कर रही थी। लेकिन आज आप भी खाली हाथ घर लौटे। अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, इसीलिए मैं किचन में खाने के लिए कुछ ढूंढ रही थी। अरे गोरी, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? भुक्कड़ होना कोई शर्म की बात नहीं है। रुको, मैं अभी जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। लेकिन आधी रात को आपको क्या मिलेगा? एक जगह है जहाँ पर मुझे खाने के लिए कुछ मिल सकता है। कालू अपने घर से निकलकर सीधा बल्लू चिड़ी के गोबर के ढाबे के पास आ जाता है। बल्लू का ढाबा अब बहुत फेमस हो गया है। इसी वजह से ग्राहकों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। जब आधी रात को कालू बल्लू के ढाबे के पास